हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो आज के श्लोक में भगवान का जो हंस अवतार है इसके बारे में वर्णना है। तो इस अवतार में भगवान ने, जैसे आज के श्लोक में एक विशेष वाक्य आता है कि भगवान ने उनके हंस अवतार में नारद जी को भगवत विज्ञान दिया और उनके दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय के बारे में ज्ञान दिया। तो उसके संबंध में यहाँ पे वर्णन आता कि उनकी जो तीव्र और प्रगाढ़ भक्ति में सेवा से वो अत्यंत संतुष्ट थे। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में, क्योंकि जब तक भक्त ऐसे तीव्र भक्ति, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परां, कि तीव्र भक्ति जो है वो जब तक नहीं होती तब तक निश्चित रूप से भगवान का विशेष कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। भौतिक विषय के प्रति इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति के मन में बहुत तीव्र ऐसी आसक्ति होती है, और वो आसक्ति दो प्रकार की भी होती है। जैसे कि भौतिक जीवन में जो दुख आता है और भौतिक जीवन में जो सुख आता है, तो दोनों भी ऐसे विषय है कि भोग और त्याग। तो जो जब भी भौतिक जीवन में कुछ तकलीफ आती है तो व्यक्ति उससे दूर भागना चाहता है, और जब भी कुछ अच्छा लगता है तो उसमें से वो आसक्त हो जाते हैं। तो वैसे देखेंगे तो दोनों भी वस्तु सेम ही है। भौतिक विषय में समस्या आई तो उसे भागने का प्रयास करता है, और भौतिक विषय बहुत सरल रूप से उनको प्राप्त होने लगे जिसमें उनके इंद्रियों को सुख मिलता है, तो उसके प्रति वो आसक्त हो जाता है। यानी विषय मुख्य एक ही है कि हमारे इंद्रियों को सुख कैसे मिल सकता है। तो जो वस्तु सुख नहीं देते हैं उसे हम त्याग करने का या फिर उसको भूलने का प्रयास करते हैं, और जो वस्तुएं सुख देती है इंद्रियों को तो उसको हम ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं खुद के। एक्चुअली उन्हें ऐसे जीवों को या फिर ऐसे लोगों को लगता है कि इंद्रिय जो है वो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय विषय जो है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मुझे मदद करते हैं। लेकिन भौतिक विषय वस्तु ऐसे है कि वो हमारे मानसिक स्थिति के अनुसार हमें सुख या दुख देता है। तो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो वही इंद्रिय विषय है, वही इंद्रिय विषय उसको दुख देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो हमारे बहुत निकट के हैं वो बहुत ही बड़े संकट में है, या फिर जीवन में जीवन और मरण के बीच में बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमारा जो आसक्ति होता है, तो उस वक्त अगर हमें किसने बहुत अच्छा प्रपोजल दिया, चलो हम पिक्चर देखने ले जाते हैं, तो पिक्चर देखने से हमें इंद्रियों को आनंद मिलता है, लेकिन वही विषय वस्तु अभी के समय में हमें बहुत गुस्सा देगी। वही व्यक्ति है और वही व्यक्ति हमने पूर्व में जो कार्य किया है, कुछ मूवी अच्छा देखा है तो वो मूवी भी नया कुछ अच्छा निकला होगा, लेकिन अभी प्रसंग ऐसा है कि वो प्रसंग के अनुरूप भले ही वही इंद्रिय विषय हो वो हमें सुख नहीं दे सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में हम देखेंगे तो इंद्रिय विषय जो है वो
व्यक्ति को लगता है कि वो सुख के स्रोत है, लेकिन वास्तविक रूप से वो सुख के स्रोत नहीं है, क्योंकि मन के ऊपर आधारित होता है। और इसलिए कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में वर्णन करते कि विषेंद्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतपूर्णम, कि अमृत के समान लगता है जो भी विषय है, वस्तु है शुरुआत में, लेकिन वास्तविक रूप से वो शुरुआत में और अंत में असली रूप से विष के समान ही है। लेकिन लगता है तो लगने का जो विषय होता है वो मानसिक होता है। मन के आधार पर हमें कुछ वस्तु अच्छी या बुरी लगती है, लेकिन वास्तविक रूप से वो बुरा ही होता है। लेकिन इसलिए बोलते हैं कि सब पूरा हर एक वस्तु का जो भी अनुभव होता है वो मन के आधार पर होता है। और जब तक व्यक्ति मानसिक स्तर से ऊपर नहीं आता है, एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन पालन करने के लिए हमें मन के स्तर से ऊपर आना होता है, तो ही फिर हम अध्यात्म को वास्तविक रूप से जान सकते हैं। तो इसलिए भक्त जो होता है, यानी फॉर्चुनेटली ऐसे बहुत बार हम पूछते हैं कि कुछ भक्त पूछते हैं कि प्रभु जी हाउ टू कंट्रोल माइंड इन चैंटिंग। तो मन को कंट्रोल करना ये चैंटिंग का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जीव के लिए मन को कंट्रोल करना ये उसका उद्देश्य नहीं है। एक्चुअली जीवात्मा के लिए भगवान का नाम निरंतर लेना ये उद्देश्य है। तो इसलिए एक कॉन्वर्सेशन में एक प्रभुपाद जी को एक भक्त पूछते हैं कि प्रभुपाद चैंटिंग शुरू करता हूँ तो बहुत मन सताता है, तो कैसे मन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमको सबको पता है कि प्रभुपाद जी उसको क्या उत्तर देते हैं, माइंड कंट्रोल, वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ माइंड कंट्रोल। तो ये बहुत ही विस्मय कारक उत्तर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मन को कंट्रोल करना उसका प्रश्न ही कहाँ आता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, चैंटिंग करना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बार, और प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीवात्मा का यह स्वभाव है कंट्रोल करने का, क्योंकि हम ईश्वर बनना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप ऐसे वस्तु को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो जो कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो। और इसलिए अर्जुन भी बोलते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म। तो मन को जीव आत्मा जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुत्तमा, तो उसको हम एंगेज कर सकते हैं। और एंगेज करने के लिए वास्तविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जब करते रहना। लेकिन जब करते वक्त बहुत बार मन को हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब करते वक्त एक्चुअली मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जब करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग उत्तर था प्रभुपाद जी का कि वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग माइंड, क्योंकि माइंड कंट्रोल करना ये जब करते समय मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रयास नहीं होना चाहिए। जब करते समय मुख्य प्रयास होना चाहिए जब किस तरह से मैं सुन सकता हूं। तो जब सुनने के बदले हम मन के अनुसार मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते कि, क्योंकि उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि हमें कंट्रोल करने की बहुत स्ट्रांग इच्छा है, लेकिन वास्तविक रूप से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माइंड इज लाइक अ मंकी, या फिर कभी कभी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माइंड इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। तो छोटे बच्चे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आप उसका अनुभव ले सकते हैं। कभी वैल्यू एजुकेशन को सिखाने के लिए जाएंगे स्कूल में, और बच्चे बहुत ही शरारती रहेंगे उस क्लास में। अगर आपका दुर्दैव होगा कि वो बच्चे इतने शरारती है, तो आप कितना भी प्रयास करो, जितना कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे उतना ही आपका मजाक उड़ाएंगे। वो कुछ तो करेंगे, कागज के विमान फेंकेंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो जो शिक्षक है जिसको बहुत स्ट्रांग इच्छा रहती है वो कंट्रोल करने की,
और वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उसका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है ना। तो हर एक जगह से अलग अलग प्रकार के विमान आएंगे, अलग अलग प्रकार के कुछ आएंगे और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कंट्रोल करने का, निश्चित रूप से वो बहुत फ्रस्ट्रेशन देता है हर एक व्यक्ति को। और इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब करते समय निश्चित रूप से अगर हम जब सुनने का प्रयास करते हैं तो एक्चुअली हमारे जीवन में, हमारे प्रयास में या फिर हमारे भक्ति के प्रयास में मुख्य विषय बाजू में रह जाता है और मुख्य विषय को छोड़ के जो गौण विषय है उसे हम ज़्यादा प्राधान्य देने का प्रयास करते हैं और इसलिए 16 माला ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर एंड में 16 माला का जो आखिरी मणि बचा है उस वक्त कभी कभी मन में लगता है कि मैंने जब किया कि नहीं। तो क्योंकि हमने प्रयास सुनने का कुछ किया नहीं। और यहाँ पर जो तीव्र भक्ति का वर्णन आता है कि नारद मुनि की जो तीव्रता है भक्ति की, उससे वास्तविक रूप से भगवान आकर्षित हुए थे। तीव्र भक्ति और प्रगाढ़ भक्ति, द इंटेंस एंड कॉन्सेंट्रेटेड डिवोशनल सर्विस। तो ऐसा प्रयास जब रहेगा, और वो प्रयास कब आ सकता है जब मन पूरी तरह से इस स्तर पर प्रयास करता है कि मेरा उद्देश्य भौतिक इंद्रिय विषयों को या फिर भौतिक इंद्रियों को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है भगवान का नाम स्मरण करना। तो वहाँ पर तीव्रता आती है वास्तविक रूप से। लेकिन मन इतना श्रूढ़ रहता है कि जैसे बोलते हैं ना कि नाव को एक छोटी सी जगह से छोटा सा छेद हो जाता है तो वहाँ से जब पानी शुरू हो जाता है वो पानी बाद में पूरी नाव को डुबा देता है। तो उसी तरह से मन जो भगवान के चरणों पे स्थित नहीं है वो छोटे से छेद के समान है। और वो छेद जो है हमारी जो नाव है, जो नाव अभी हम समुद्र में तैरा रहे हैं, और भौतिक जगत के जो नदी है, वैतरणी नदी है या फिर विरजा नदी को जो हम क्रॉस करना चाहते हैं, तो ऑन द वे छेद लग चुका है तो एंड तक पहुंचेंगे नहीं फिर हम, क्योंकि वो छेद पूरी तरह से पानी भर देगा नाव में। तो वो छेद क्या है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया है कि वो माइंड विच इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, कि मन एक्चुअली हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन करता है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और यहाँ पर इसलिए नारद मुनि का विशेषता क्या है, उनका मन तनिक भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है भगवान की सेवा के विषय को छोड़ के। और हमारा मन एग्जैक्टली अपोजिट है, हमारा मन तनिक भी अट्रैक्टेड नहीं है भगवान के विषय के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो दोनों बहुत डायमेट्रिकली अपोजिट है। और फिर हम यहाँ पर रहेंगे और यहाँ का अपेक्षा करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत समस्या आती है, क्योंकि हम मुख्य विषय ही नहीं कर रहे, तो जो मुख्य भक्ति का विषय है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसलिए नारद मुनि का जो नारद भक्ति सूत्र है वो उसमें बहुत से अलग अलग विषयों के बारे में, भक्ति के बारे में नारद मुनि बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। और वो वर्णन जब हम सुनेंगे तो हम समझ पाएंगे कि नारद मुनि की भक्ति जो है वो एकनिष्ठ भक्ति है, और हमारी भक्ति जो है वो बहुशाखा भक्ति है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है, कुरु नंदन बहुशाखा यनंदस्य। बहुशाखा, बहुत सी शाखा है, और वो शाखाओं में क्या है, बहुत से भौतिक विषय हैं। और मैंने 100 में से 99 भौतिक विषय है, एक विषय है कि मुझे अच्छी भक्ति करनी है। लेकिन बाकी जो इतने विषय रहेंगे तो फिर वो एक विषय पूरी तरह से ढक जाता है अन्य 99 विषयों के कारण। तो ऐसे मन के विषय के बारे में भगवान बोलते हैं कि
जो भक्ति से हमें दूर लेके जाने का प्रयास करता है या फिर भक्ति से दूर लेके जाता है मानसिक रूप से, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है भक्ति करने के लिए। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि किस तरह से जो भौतिक सुख है वो भौतिक सुख है ही नहीं एक्चुअली। भौतिक सुख कैसे हो सकता है? सुख जो है वो भौतिक है, इसका मतलब क्या है कि वो दुखी है, क्योंकि भौतिक विषय सुख कभी प्रदान नहीं कर सकते हैं ये जब तक समझता नहीं है। जैसे यहाँ पर नारद मुनि का जो समझ है वो बहुत ही स्पष्ट है और इसलिए भगवान उनसे बहुत संतुष्ट हो गए। लेकिन बहुत से लोगों का भौतिक विषयों के बारे में संकल्पना बहुत गलत होता है। उनको लगता है कि भौतिक विषय जो है वो उसमें बहुत सेटिस्फाइड रहता है। इसलिए भौतिक जगत में हम देखेंगे तो जिस तरह से वो अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, हर एक व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत सिक्योर्ड है। ऐसे हम देखेंगे एज कंफर्टेबल एज द मदर्स वूम्ब। हम आपको ऐसा फ्लैट देंगे कि जो माँ के कोख का जो कंफर्ट होता है उस तरह से हम आपको फ्लैट देंगे। तो अगर थोड़ा व्यक्ति बहुत विकसित है बुद्धि उसका, जिसने भागवतम पढ़ा है, वो समझ पाएगा कि ये एडवर्टाइजमेंट बहुत गलत है। हाँ? लेकिन जिस तरह से वो प्रदर्शित किया जाता है हर एक व्यक्ति लगता है हाँ सही में ऐसा रहेगा, अच्छा है। लेकिन वास्तविक रूप से वो थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि ये पूरी तरह से ठगा रहे हैं। क्योंकि भागवत में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि माँ का जो कोख में जो जीव रहता है वो कंफर्टेबल नहीं रहता है, इसे तो बाहर आने का प्रयास करता है। अगर वो कंफर्टेबल रहेगा तो फिर वो वहीं पे रहेगा ना। तो इतना सा छोटा सा विषय भी कोई व्यक्ति विचार नहीं कर पाता है। और जो भागवत पुराण में लिखा है कि किस तरह से उसको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, वो दोनों को भी, माँ को भी और वो जो अजन्मा जो जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका भी बहुत, दोनों का तकलीफ होता है। उसमें ज़्यादा तकलीफ तो जीव को होता है। लेकिन भौतिक जगत में जो वस्तु असुरक्षित है उसे सुरक्षित है ऐसा दिखाने का प्रयास होता है। लेकिन वैदिक शास्त्र जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये असुरक्षित है, ये सुरक्षित है। तो इसलिए, लेकिन भौतिक जगत में किसी को भगवान की छत्र छाया नहीं चाहिए, किसी अन्य वस्तु की छत्र छाया चाहिए। और वो अन्य वस्तु की छत्र छाया अच्छी है इस तरह से उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये एक सिंपल उदाहरण हो गया कि किस तरह से हम देखते हैं कि लोग सोच नहीं पाते। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो उस वक्त एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड था और उस पर लिखा था एज कूल एज अ स्मोक ऑफ अ सिगरेट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे स्मोक सिगरेट का जो कूल नहीं रहता है, गर्म रहता है। हाँ? लेकिन जिस तरह से शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है तो हर एक व्यक्ति लोग शायद ठंडा ही रहेगा, लेकिन वो ठंडा नहीं रहता है। लेकिन हर एक व्यक्ति को, और जो चीज़ें बहुत ही निचली है उसको बहुत ऊपर है ऐसा दिखाने का प्रयास होता है भौतिक जगत में। भौतिक आनंद का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रतिपादन जो होता है। जैसे बहुत सालों पहले जब हम छोटे थे उस वक्त टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट आता है, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। तो अभी जो व्यक्ति तंबाकू खाता है उसको थोड़ा सा मसाला डाल दिया तो तंबाकू खाने वाला व्यक्ति ऊंचा कैसे हो सकता है? वो निचला ही व्यक्ति है। लेकिन सब लोग बड़े बड़े टेबल पे बैठे हैं, फिर वो व्यक्ति देता है खाओ इसको, मैं भी खाता हूँ, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। तो ये ऊंचे लोग भी नहीं है और वो पसंद भी ऊंची नहीं है। हाँ? क्योंकि उस पर लिखा है कि आपको
100%, 100% आप मरने वाले हैं इसको खाने के बाद। लेकिन वो देखने के बाद भी, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सिर्फ अच्छा कोट पहनने के कारण आप अच्छे ऊंचे व्यक्ति नहीं होते हैं। अच्छे विचार रहेंगे तो फिर ऊंचा व्यक्ति हो सकता है। और इसलिए भौतिकवादी लोगों का वर्णन कैसे होता है, उनका सोच वास्तविक रूप से कुत्ते के समान ही है। बहुत कठोर शब्द है लेकिन वास्तविकता है। अगर कुत्ते को मान लीजिए आप एक राजा के बहुत बड़े आसन के ऊपर बिठाएंगे, वहां पर बिठाने के बाद भी वो क्या करने वाला है? जो राजा का जो बूट है उसको चबाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है। भले ही आप उसको बहुत अच्छा बैठने का आसन दो, अच्छे कपड़े परिधान करने दो, लेकिन उसकी जब तक भक्ति में उसकी तीव्रता नहीं होती है, भक्ति में जब तक वो प्रयास नहीं करता है, तब तक उसका विचार जो है वो भौतिक विषयों के ऊपर हो ही नहीं सकता। और इसलिए मटेरियल भौतिक सुख जो विषय बोलना हम चर्चा कर रहे थे, वो ये शब्द ही गलत है कि भौतिक सुख नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम बहुत कन्विंस्ड हैं कि भौतिक सुख है। वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जीव का, हम सभी का, क्योंकि हम सब लोग सोचते हैं कि नहीं थोड़ा तो इसमें आनंद होगा। लेकिन जितने भी भागवतम के पन्ने पढ़ेंगे तो सब में देखिएगा, भले वो 7वां स्कंद हो जहाँ पर प्रहलाद महाराज भी वर्णन करते हैं कि भौतिक सुख कैसे है। गन्ने को जब उसका रस निकाल देते हैं और वो गन्ने का जो भूसा है, जो भूसा पड़ा है, वो उसका जो बैग है वो बैग के अंदर डाला हुआ है, और कोई व्यक्ति आके उसको थोड़ा और उसमें से बहुत प्रयास करने के बाद थोड़ा सा एक ड्रॉप गिर जाता है, तो सोचता है कि हाँ ये सही मिल गया, कुछ तो मिल गया। तो भौतिक सुख में वास्तविक रूप से ये छोटा सा जो ड्रॉप है वो भी वास्तविक रूप से उसको बहुत तकलीफ देता है, और हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम बहुत बार उदाहरण सुनते हैं ना, कि एक व्यक्ति जो मान लो रेगिस्तान में खड़ा है और उसको बहुत प्यास लगी और प्यास के मारे हुए मरने वाला है, और उस वक्त उसको एक हेलीकॉप्टर दिखता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर इतना बड़ा अक्षर लिखा हुआ है वाटर, पानी, और उसे पानी देख के उसको लगता है कि अभी मुझे पानी मिलने वाला है, और वो राह देख रहा है, और वो हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है, और उतरने के बाद भी उसके ऊपर बड़ा अक्षर लिखा हुआ है। उसमें से एक आदमी आता है और आदमी के हाथ में कैन है, वो कैन लेके आ रहा है आपके सामने, और आप तीव्रता से, तीव्र भक्ति यहाँ पर है वैसे ही वो तीव्र पानी के ओर आकर्षित हुआ है, और वो आदमी धीरे 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 चल के आ रहा है, और आप एंटीसिपेट कर रहे हैं, तीव्रता से वेट कर रहे हैं कि अरे मुझे अभी पानी मिलने वाला है, क्योंकि अब हमें चलने की क्षमता भी नहीं है। और बहुत समय के बाद वो आदमी ऐसा सीधा चल के आता है, हालांकि वो हेलीकॉप्टर आपके सामने नहीं उतार सकता था, लेकिन दूर उठाया उसने। तो भौतिक अनुभव जो है वो सब इसके समान ही है। और एंड में एंटिसिपेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आता है और वो कैन का ढक्कन खोलता है, और ढक्कन खोलने के बाद उसको उल्टा करता है, उसमें कुछ नहीं रहता है, एक ही पानी का बूंद गिरता है उसमें से। तो क्या होगा हमारा? हमने अपेक्षा किया था कि मुझे पूरा टैंक भर के पानी मिलेगा, लेकिन इतना सा ही मिला। और इसलिए बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूही। इतना सब प्रयास करने के बाद इतना मिलता है, और वो बाद में सोचता है कि हाँ ये सही में इतना प्रयास करने इतना मिल गया मुझे, लेकिन वो वास्तविक रूप से उसको कुछ मिला ही नहीं है, चूहा ही मिला है जो उसके कपड़े खाने वाला है। तो उसने प्राप्त क्या है? प्राप्त ऐसी वस्तु की है, वो वस्तु ही उसको बाद में तकलीफ देगी। तो इसके ऊपर जब तक हम कन्विंस नहीं है, तब तक भक्ति में तीव्रता आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसी तीव्र भक्ति नहीं होती है, इसलिए हर एक व्यक्ति की अपेक्षा या फिर सोच होती है कि मेरे पास जो है वो होने के कारण मैं बहुत सुरक्षित हूं। और हमारे पास क्या होता है, एक प्लास्टिक का कार्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड।
और वो होने के कारण हमें लगता है कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ। यानी अगर हम पूरे दिन में अगर हम हमारे दिनचर्या के बारे में विषय का अच्छी तरह से थोड़ा सोचेंगे तो जो भी वस्तु हमारे पास है इस्तेमाल करते हैं हम, लेकिन मन में उसके प्रति बहुत बड़ा एक विश्वास रहता है कि ये होने के कारण मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन ऐसी कौन सी भी वस्तु नहीं है जो हमें कॉन्फिडेंटली पूरे 100% गारंटी के साथ हमें सुरक्षा प्रदान कर सकती है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है भौतिक, ना होने के कारण भी हम बहुत कन्विंस्ड हैं। एक्चुअली इसलिए भक्त जो होता है वो भौतिक विषय भौतिक साधनों के प्रति बहुत कन्विंस नहीं रहता है, भगवान के ऊपर वो कन्विंस रहता है, आधारित रहता है, आश्रित रहता है, और बाकी वस्तुएं है इसलिए इस्तेमाल करने के लिए उसको उपयोग करते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है वो भगवान को भूल के अन्य वस्तुओं को ज़्यादा प्राधान्य देता है। भक्त जो है वही वस्तु इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका जो आश्रय है वो बहुत स्पष्ट रूप से भगवान है। इसलिए वो कहानी जो है जो बहुत फेमस था कि दो भिखारी रहते हैं और एक राजा बहुत दानशूर राजा रहता है, और हर रोज उसके दानशूर होने के कारण काफ़ी बड़ा लाइन लगता था, तो उसमें से बहुत लोगों को वो दान देता था हर रोज। और उसमें से एक यंग जो भिखारी था वो लेके राजा को प्रणाम करता था, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत महान हैं। और एक बुजुर्ग भिखारी थे और वो लेने के बाद बोलते, हे भगवान आप बहुत कृपालु है, भगवान आप बहुत कृपालु। और राजा को देखते हैं तो राजा बहुत गुस्सा होता था, अरे मैं दे रहा हूँ तुमको और इधर क्यों देख रहा है भगवान की ओर, देने वाला तो मैं हूँ, क्योंकि वो कन्विंस था कि वो दे रहा है। तो उस कहानी में अगर हम देखेंगे तो राजा क्या करता है, वो भिखारी को अगले दिन एक खरबूज देता है, नहीं तरबूज ना, कलिंगड़, लेकिन उसने छेद करके उसमें से अंदर से पूरा निकाल दिया था माल, और उसके अंदर सोने के मोहरे रखे थे, तो उसको देता है। और ये भिखारी को जो बूढ़ा भिखारी था उसको कुछ तो आटा देता है। तो ये जो यंग लड़का था वो दोनों जाते हैं और उसी दिन भी वही बोलते हैं, वो जो यंग भिखारी रहता है बोलता है राजा को धन्यवाद देता है, वो बूढ़ा रहता है वो भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान आप बहुत दयालु है। तो वो सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं कर रहा हूँ, करता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ, भगवान नहीं है। हिरण्यकशिपु रावण वही बोलते थे ना, मेरे नाम का जप करो, भगवान का नाम का जप मत करो। लेकिन क्या होता है, वो जो यंग भिखारी रहता है वो सोचता है क्या दिया राजा ने, कलिंगड़ दिया, और इसको तो आटा तो मिल गया एटलीस्ट, कम से कम आटा से चपाती तो बनाएगा, कलिंगड़ खा के क्या करूँगा। तो कलिंगड़ किसी को जाते वक्त बेच देता है, बोलता है ये कलिंगड़ ले आओ, मुझे कुछ पैसा दो। तो आदमी ले लेता है उसे कुछ पैसे देता है, और उसी के पीछे उसी दुकान से वो गरीब जो बूढ़ा भिखारी हो जाता है, और वो बोलता है ठीक है आज तो आटा मिल गया, उसके बाद थोड़ा फल भी लेते हैं। तो वो कलिंगड़ को लेता है वो, और वही कलिंगड़ उसको मिलता है। तो घर जाके देखता है तो अरे उसके अंदर तो सोने के मोहरे। बोलते भगवान आप बहुत कृपालु है। हाँ, तो दूसरे दिन बहुत खुशी से दोनों जाते हैं, और राजा पूछता है तरुण भिखारी को क्या था तुम्हारा अनुभव। तो बोलता है कलिंगड़ बेच दिया मैंने और उससे 4 पैसे मिल गए। तो ये जो बूढ़ा भिखारी रहता है बोलते भगवान की दया से मैं कल जाते वक्त आपने तो आटा दे दिया, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा कलिंगड़ दिया कि उसमें सोने के मोहरे निकले। तो राजा अंदर से चिल्लाता रहता है कि अरे मैंने दिया था वो। तो हर एक व्यक्ति हर वक्त सोचता है कि वो बहुत कुछ करता है, लेकिन वास्तविक रूप से हम कुछ नहीं करते। प्रकृति के नियम के अनुसार वो सब चीजें चलती रहती है। तो जितना भी हम प्रयास करेंगे
वो ये सिद्ध करने का कि मैं करता हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, उतने ही हम हताश होंगे। लेकिन जितना हम इसके बारे में सोचेंगे कि भगवान वास्तविक रूप से कर्ता कर्विता है और हम उनके छोटे से प्यादे हैं, तो फिर हम बहुत सुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं कर्ता बनने का प्रयास करते तो बहुत दुख ज़्यादा आता है। तो इसलिए ये भावना के ऊपर है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, कार्य तो करना ही, लेकिन कार्य कौन सी भावना में करना है, ये हमें गीता और भागवत सिखाता है कि ये कार्य इस भावना से करना है कि ये सब जो मिल रहा है, ऐसे वो बूढ़ा भिखारी था, वो भी कुछ खरीदने के लिए जाता ही है ना, कार्य तो कर रहा है, लेकिन उसकी भावना क्या है, जो भी मिल रहा है मुझे भगवान की कृपा से मिल रहा है। और जो तरुण भिखारी था वो क्या सोचता था, जो भी मिल रहा है मुझे ये राजा दे रहा है। तो राजा भी दुखी था। अगर हम अच्छी तरह से सोचेंगे, देखेंगे कहानी में, जो करता है ऐसा सोचने वाला व्यक्ति है वो भी दुखी था, और ये उसको देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी दुखी है, क्योंकि वो सोच क्या रहा है, क्या दिया है राजा ने, कलिंगड़ दिया। तो वो बहुत खुश नहीं है उसके कारण। तो निश्चित रूप से ऐसा भौतिक चेतना जो है उसमें भौतिक विषयों के प्रति बहुत तीव्र आसक्ति होती है, और भौतिक विषयों के बारे में हमें लगता है कि ये मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है। तो ऐसा भाव जहाँ पर होता है वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ही आता है। और इसलिए भौतिक वस्तु हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, और हमने भी जो उत्पत्ति किया हुआ है वो भी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। ये विषय को निश्चित रूप से आंतरिक रूप से स्वीकार करना वो कब हो सकता है, जब हम नारद मुनि जैसे भक्तों का तीव्र भक्ति जो है उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे तो। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं ये तो ठीक है, ये सब महान भक्त हो चुके थे, हमें अपना अपना देखना है, तो निश्चित रूप से ऐसा भाव जब मन में रहेगा तो निश्चित रूप से वहाँ से वो सुरक्षितता और वो वास्तविक आनंद नहीं मिल सकता है। और इसलिए भौतिक आनंद जो मैं शुरुआत में बोला, भौतिक सुख, ऐसा जो टर्मिनोलॉजी है, शब्द जो है, ये शब्द ही वास्तविक रूप से गलत है। भौतिक दुख ये सही शब्द है। यानी हम दुखालय में, क्यों एक्चुअली भगवान स्वयं बोलते हैं ना, दुखालयम अशाश्वतम। तो इसका मतलब है कि भौतिक सुख नहीं हो सकता है, भौतिक दुख है। और ऐसे दुख अवस्था को हम सुखमय अवस्था बोलते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है जीवात्मा के लिए। और ये भ्रम जो है वो आने का कारण क्या है, उसकी भावना जो है, वो भावना सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सोचता है कि मैं ही मुख्य केंद्र बिंदु हूँ। इसलिए प्रभुपाद जब जो एक प्रवचन में उनके एक व्यक्ति, एक लड़का खड़ा हो गया ना, मैं ही कंट्रोलर हूँ, आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, तो सब लोग शांत हो गए थे उस वक्त कि ऐसा बीच में क्यों बोला है। और प्रभुपाद जी कुछ ज़्यादा भ्रमित, बहुत विचलित नहीं हुए। प्रभुपाद जी ठीक है, वो सब लोग सोचते हैं, आप बैठ जाओ नीचे। तो इन्हें उसे लगा कि मैं ऐसा बोलने के बाद स्वामी जी भी बहुत प्रभावित हुए कि मैं सेंटर हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। लेकिन प्रभुपाद ने जिस तरह से उसको बताया कि नहीं, दैट एवरीवन थिंक्स लाइक दैट, यू सिट डाउन। सो ही जस्ट बिकेम लाइक अ स्मॉल बॉय, स्मॉल लिविंग एंटिटी। तो वास्तविक रूप से हम बहुत अणु ही है, लेकिन ये अणु में जो अहंकार है वो बहुत तीव्र है। एक्चुअली भक्ति तीव्र होना चाहिए, हमारा अहंकार बहुत तीव्र है। और वो अहंकार तीव्र होने के कारण हम भगवान को आकर्षित नहीं करते। लेकिन यहाँ पर उनकी तीव्र भक्ति जो है, तीव्र और प्रगाढ़ भक्ति जो है, उसके कारण भगवान उनसे बहुत संतुष्ट हो गए। और देन लॉर्ड रिवील्ड, जैसे एक भक्त पूछते प्रभुपाद जी को कि ये भगवान का प्रेम कब प्राप्त कर सकते हैं हम? तो प्रभुपाद बोलते हैं एक्चुअली यू डोंट थिंक दैट। प्रभुपाद बोलते कि
फर्स्ट फॉलो द प्रोसेस। तो बहुत बार ये प्रोसेस के बदले प्रोसेस का जो एंड है, अंत जो है, उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो परिणाम है, उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये जीवन, हर एक जीव की बहुत स्ट्रांग मेंटालिटी होती है। आप अगर सोचेंगे, जैसे मैं एक बार हारमोनियम सीखने का प्रयास कर रहा था, तो उस वक्त मेरी पहली सोच है कि कब मैं एकदम एक्सपर्ट बन जाऊंगा। पहला ही दिन है, पहला ही लेसन था, उसमें हम एंड का सोचते हैं। यानी इसका मतलब है कि हमें पूरा वो प्रयास करना जो है, वो प्रयास करने के लिए नहीं चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान आपकी भक्ति से, उसको बहुत अच्छा उत्तर देते प्रभुपाद जी कि डोंट ट्राई टू सी द लास्ट पार्ट, फर्स्ट फॉलो द प्रोसेस। तो पहला मुख्य विषय क्या है, हमने नाम जप करना चाहिए, और फिर वो एंड रिजल्ट भगवान प्रदान करते हैं। किसे प्रदान करते हैं? जिसकी भक्ति तीव्र और प्रगाढ़ है, कंटिन्यूअस, ऑनेस्ट, रेगुलर प्रैक्टिसिंग डिवोटी। तो ऐसे भक्त जो भगवान के कृपा के ऊपर पूरी तरह से निर्धारित है, आश्रित है, ऐसे व्यक्ति को भगवान प्रदान करेंगे। क्योंकि कृष्ण प्रेम जो है वो जीवात्मा का स्वाभाविक स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव है या स्वरूप है, यानी वो है, लेकिन रिवील क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तीव्रता उतनी नहीं है। तो इसलिए पहला मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य पार्ट जो होता है कि हमारी भक्ति तीव्र कैसे हो सकती है, इसको हमने प्रयास करना चाहिए, ना कि एंड का रिजल्ट। एक्चुअली तीव्र तो भक्ति है ही नहीं हमारी, लेकिन अपेक्षा क्या है, भगवान का प्रेम कब मिलेगा। यानी बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी हर एक व्यक्ति जीवात्मा की, कि कुछ किए बिना एंड रिजल्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो विषय आता है कि नारद मुनि ने बहुत कुछ किया है उनके पूर्व इतिहास में, और वह सब करने के कारण यहाँ पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपके तीव्र और प्रगाढ़ भक्ति के कारण भगवान बहुत संतुष्ट हुए थे, और वो संतुष्टि के कारण भगवान ने भक्ति का पूर्ण विज्ञान आपको विषय पूरी तरह से समझा के दिया था। और इसलिए एंड में बोलता है कि भगवान श्री वासुदेव को शरण गए व्यक्ति ही ऐसा विशेष ज्ञान समझ सकते हैं। ओनली वन हू इज फुल्ली सरेंडर्ड। तो इसलिए जैसे कल भी किसी व्यक्ति ने पूछा था वृंदावन को कि क्या करना चाहिए, अलग अलग श्लोक दिए भगवद गीता में, तो वृंदावन क्या बोले, एंड वाला श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। पहला आप शरण जाओ, एंड में उसके बाद फिर आपको बाकी सब विषय समझ में आ जाएंगे। पहला तो शरणागति लो, और शरणागति लेंगे तो, यानी यहाँ पर आज का श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरणागत भक्त को ही भगवान उनका गुह्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तो प्रदान करते हैं एक्चुअली, इट्स नॉट अचीवमेंट, इट्स नॉट लाइक वी हैव अचीव्ड समथिंग, इट इज अवॉर्डेड टू अस। तो इसलिए जब हमारा ये जो सैफरन सेरेमनी होता है, यानी जो भक्त इसको लेते हैं भगवे वस्त्र को, तो ऐसे एक सेरेमनी में उसका टाइटल लिखा था, राधा गोपीनाथ मंदिर में ही था, तो सैफरन एक्सेप्टिंग सेरेमनी, ऐसा उसका नाम दिया था। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज ने उसको कट करके बोला, सैफरन आप ले नहीं रहे, आपको दिया जाता है, तो उसका नाम डालो सैफरन अवार्डिंग सेरेमनी। आपको दिया है, आपने लिया नहीं है, आप क्या ले सकते हो? वास्तविक रूप से हम कुछ ले नहीं सकते, हमको दिया हुआ है। तो जीव का स्वभाव वो है कि हमें प्रदान किया हुआ है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ उसको स्नैच करके तोड़ मोड़ के हमने प्राप्त किया हुआ है। ये भौतिक जगत का संकल्पना है, भौतिकवादी व्यक्तियों का संकल्पना है कि मैंने ये प्राप्त किया है। वो बहुत स्ट्रांग रूप से बोलते हैं ना कि मैं स्लम से लेके आज हेवन में हूँ,
लेकिन वो दोनों भी स्लम ही है, क्योंकि भौतिक जगत में ही हो। लेकिन उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, और वो अचीवमेंट हुआ है, और उसके कारण वो बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं वास्तविक रूप से। क्योंकि उन्हें लगता है कि आई एम वेरी वेरी स्पेशल, और उन्हें लगता है कि जो बहुत ही गरीब व्यक्ति है वो बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। तो भौतिक सुख है नहीं इसलिए, लेकिन जिसके पास है वो ऐसा संकल्पना के अनुसार जीवन जीता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास गाड़ी, बंगला, मोटर, अच्छा फैमिली है। और ये व्यक्ति बहुत दुर्भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि उसके पास, मेरे पास जो है वो नहीं है, इसलिए दुर्भाग्यशाली। और ये भी क्या सोचना है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे पास भी सब चीज़ें हैं। भले मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, मेरे पास टीवी है ना। तो उसका भी संकल्पना ऐसा है। तो दोनों भी सोचते हैं कि हम बहुत स्पेशल हैं, लेकिन दोनों भी स्पेशल नहीं है, क्योंकि दोनों भी भौतिक जगत में ही अटके हुए हैं। एंड प्रभुपाद जी के शब्द, बोथ आर रॉटिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन ऐसा शब्द सुनेंगे तो बहुत उनको गुस्सा आता है, भौतिकवादी लोगों को। अरे हमको ऐसा बोलते हैं, वी आर नॉट रॉटिंग। बट एक्चुअली स्पीकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉटिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड? यानी वो भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। क्योंकि क्या सड़ रहा है? शरीर तो सड़ गया है रोज। हमें एक्चुअली उसका हम विचार नहीं करते हैं। थोड़ा सा सुबह थोड़ा सा विचार करेंगे उठने के बाद कि हमारा दुर्गंध कितना आता है मुंह से, तो इसका दुर्गंध कहाँ से आता है? जो वस्तु सड़ती है उसे वही से दुर्गंध आता है, सुगंध तो नहीं आता है। तो वो हम सोच नहीं पाते कि हम वास्तविक रूप से हमारा शरीर भी सड़ रहा है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो बताएंगे, अरे आपका तो ये सड़ रहा है, आप कुछ दवाई लीजिए। तो भौतिक चेतना के आधार पर भी वास्तविक रूप से हर एक जीव सड़ ही रहा है, क्योंकि हर एक जीव की जो वासना है वो वासना से दुर्गंधी आता है। और जब वो भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर वो सुगंधित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान अति पावनीय, अति पवित्र है। तो ऐसे भगवान का शरण लेंगे तो वो ऐसे भौतिक वाद में, भौतिक जीवन में सड़ने के प्रक्रिया से रुक जाएंगे। और इसे हम बोलते हैं कि मुक्ति प्राप्त हो जाती है, कि वो बार बार अलग अलग देह नहीं लेता है, वो देहांतरण प्रक्रिया से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा देह प्राप्त होता है जो कभी सड़ नहीं पाता है, जो एक्चुअली हमारे पास है, हम स्वयं आत्मा के, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं रहते हैं। इसकी कारण ही हमारा जो चेतना है वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाता है, अपग्रेड नहीं होता है। अपग्रेडेड चेतना का मतलब क्या है कि वो सही रूप से सोचते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर को पूछते थे कि आप कल के प्रोग्राम को आएंगे क्या हमारे गांव में? तो क्या बोलते थे? जरूर आऊंगा अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कृष्णा विलिंग, कृष्ण की इच्छा रहेगी तो मैं जरूर आऊंगा। तो यानी इसका मतलब है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की इच्छा के ऊपर कितने आश्रित रहते हैं। और भौतिकवादी लोग क्या बोलते हैं? मैं जरूर आऊंगा। इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैं कल तक जीवित रहूंगा। बहुत कॉन्फिडेंस रहता है हर एक व्यक्ति का। तो इसलिए भौतिक जगत में हम कितना भी वस्तुओं को प्राप्त करेंगे, कितने भी एक्सपर्ट बनेंगे, तो भी वास्तविक रूप से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जो स्थायी है। जैसे हम सभी को पता है कि एक बहुत फेमस डाइटिशियन और योगा प्रैक्टिसिंग, जो बहुत अच्छा आहार सिखाने वाले एक व्यक्ति थे और बहुत अच्छा योगा करते थे, एक्सपर्ट योगिस्ट। और किसी जगह पे उनको बुलाया था और वहाँ पर वो बहुत ही क्योंकि उनका एक ऑरा बन जाता है ना, भौतिकवादी लोग जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप देख सकते हो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं,
एज ए पूरी दुनिया को जीत लिया उनने। लेकिन उनका क्या हुआ था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट बहुत फेमस, एक 25-30 साल पहले। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे और नीचे थोड़ा सा ऑयल था और उनका पैर फिसल गया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। बहुत न्यूज़ आया था बड़ा, क्योंकि बहुत फेमस थे वो। यानी उनका जो भी कॉन्फिडेंस था और जितना बॉडी उनका ये था, योगा करने से बहुत एकदम फिट था बॉडी। फिट नहीं, वो एक शब्द में याद कर रहा था, बहुत एकदम फ्लेक्सिबल, ना फ्लेक्सिबल बॉडी था। तो जनरली फ्लेक्सिबल बॉडी का व्यक्ति रहता है, वो गिरता तो भी उसका कुछ हड्डी टूटता नहीं है। तो वो एक्सपर्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे, और वो छोटा सा तेल नीचे गिरा हुआ, वहां से फिसल के उसका वहीं पे ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। तो यानी उन्हें लगता था कि जो व्यक्ति योग करेगा, तो उन्होंने बहुत से प्रवचन दिए थे, तो प्रवचन करना नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हम, लेकिन हमारा माइंडसेट जो है उसके ऊपर बहुत आश्रित हो जाता है, वो सबसे बहुत खतरनाक है। माइंडसेट में होना चाहिए कि भगवान पे आश्रित रहना चाहिए, क्योंकि पदम पदम यत विपदम न तेषाम, ये सिद्धांत है। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट बन जाता है, तो उसे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये है, इसके कारण कुछ भी कर सकते हैं हम। लेकिन वही वस्तु उसको हेल्प नहीं कर पाती वास्तविक रूप से। लेकिन जो भक्त होते हैं वो हर समय वो स्मरण करते हैं जो स्थायी है, और जो अभक्त होता है वो, यानी भक्त भी एक्सपर्ट योगा करते ही है। जैसे परम पूज्य राधानंद महाराज भी हर रोज योगा करते हैं, लेकिन योग करने का उनका भावना क्या है, वो योग साधना करके मैं अच्छा शरीर मेंटेन करके भगवान कृष्ण की अच्छी सेवा कर पाऊंगा। ये मूलभूत आधार है, मूलभूत सिद्धांत है, ना कि योग साधना करने से मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाऊंगा। तो भौतिकवादी लोगों का भी कार्य होता है और भक्तों का वही कार्य होता है, लेकिन दोनों की समझ और सोच और चेतना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और वहीं पे तीव्रता आ जाती है कि जितना हम ये सोच पे जाते हैं कि कृष्ण एक शरणम, कि कृष्ण की ही शरण जाते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि मैं भले कितना भी एक्सपर्ट हो जाऊं, लेकिन जिस वस्तुओं के कारण मैं एक्सपर्ट बना हूं वो स्थायी नहीं है। ये ध्यान में हर समय में भक्त के रह सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर इतने बड़े आचार्य होने के बाद, इतने बड़े सूर्य सिद्धांत एस्ट्रोलॉजिस्ट, पामिस्ट में सभी थे वो, व्यक्ति का चेहरा देख के समझ आते थे कि वो कौन है। इतना एक्सपर्ट होने के बाद भी उन्होंने सबका त्याग दिया और भगवान की शरण ली। तो फिर हम देख सकते हैं कि ऐसा शरणागति के कारण, जैसे नारद मुनि को भगवान ने पूरी तरह से सब उनका भक्ति का गुह्य ज्ञान प्रदान किया, उसी तरह से जो भक्त भी भक्ति में तीव्रता से भक्ति करेंगे और ये चेतना के आधार पर उनकी सेवा करेंगे कि सब भगवान की कृपा से है, तो भगवान ऐसे भक्तों को उनका गुह्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कुछ प्रश्न है किसी को? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।